हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके 7 स्लाइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम त्रिपुरा से स्टार्ट करेंगे। इसकी लास्ट हमारा टॉपिक था तेलंगाना। तो त्रिपुरा है हमारा आज का पहला टॉपिक। महिलाओं के शरीर के निचले आधे हिस्से के लिए पोशाक को त्रिपुरी में रिंगवई कहा जाता है और शरीर के ऊपरी आधे हिस्से के लिए कपड़े के 2 भाग होते हैं, रिसा और रिकुटू। देखो त्रिपुरा में क्या होता है, फीमेल्स के लिए जो गारमेंट है वो 3 पीस गारमेंट है। जैसे हमने और भी स्टेट्स में पढ़ा है 3 पीस गारमेंट्स, और भी स्टेट के हमने पढ़े हैं। इसी तरह त्रिपुरा में भी जो गारमेंट है 3 पीस है, लेकिन वहाँ के गारमेंट में फ़र्क क्या है कि नीचे की स्कर्ट का पार्ट अलग है और ऊपर के लिए 2 गारमेंट है। मतलब एक गारमेंट वो एक तरह से अंडरशर्ट जैसे होता है उस तरह से डालते हैं, जैसे हमने नीचे पिक्चर में देख भी सकते हैं। ग्रीन कलर के स्ट्रैप्स आप लोगों को शोल्डर पे दिख रहे होंगे और उसके ऊपर एक रेड कलर का अलग से कपड़ा लपेटा हुआ है। तो ये इनका अपर गारमेंट जो है वो 2 पीस गारमेंट है। एक अंडरशर्ट आप कह सकते हो, दूसरा उसके ऊपर लपेटने के लिए जो उनके बर्स्ट पार्ट को कवर करता है। तो इस गारमेंट को जो है, जो नीचे वाला स्कर्ट पार्ट है उसको रिंगवनाई कहते हैं, और जो ऊपर का आधा हिस्सा है उसके जो 2 पार्ट हैं कपड़े के, एक है रिसा और है रिकुटू। रिसा छाती के हिस्से को कवर करती है और रिकुटू शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को कवर करती है। जो रिसा है वो तो जो ऊपर से गारमेंट वो लपेटा हुआ है उन्होंने वो है, और रिकुटू जैसे मैंने बताया कि एक अंडरशर्ट टाइप जो उनके ऊपर के हिस्से को कवर, जैसे यानी कि शोल्डर वगैरह जो होते हैं उन्हें कवर करती है, उसे रिकुटू कहते हैं। आजकल रिसा नहीं पहनते वो लोग, इसकी जगह पर सुविधा के कारण अधिकांश त्रिपुरी महिलाओं द्वारा एक ब्लाउज़ पहना जाता है, यानी कि वो अब जो है रिसा नहीं पहनते क्योंकि उनको उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, इसीलिए सुविधा के लिए उसी की जगह पे वो लोग एक ब्लाउज़ पहन लेते हैं। पुरुष समकक्ष ने लंगोटी के लिए रिकुटू और शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए कमचवाली बोरक पहना था, लेकिन आधुनिक युग में ग्रामीण त्रिपुरा और श्रमिक वर्ग को छोड़कर बहुत कम लोग ये कपड़े पहनते हैं। मेल्स के लिए भी जो गारमेंट है वो भी एक नीचे लाइन क्लॉथ के ऊपर, लंगोटी के ऊपर एक रिकुटू पहन लेते हैं, जैसे महिलाओं के लिए ऊपर है उसी तरह से एक रिकुटू पहन लेते हैं, एक अंडरशर्ट पहन लेते हैं, और उस शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए वो लोग कमचवाली बोरक पहनते हैं। मतलब कि उस रिकुटू के साथ में वो लोग कमचवाली बोरक पहनते हैं। लेकिन आधुनिक युग में क्योंकि ये कपड़े इतने कंफर्टेबल नहीं होते, महिलाओं ने भी इसकी जगह पे ब्लाउज़ शुरू कर दिया रिसा रिकुटू की जगह पर। इसी तरह से जो आधुनिक युग के पुरुष हैं वहाँ पे, वो लोग भी सिर्फ ग्रामीण वर्ग और श्रमिक वर्ग को छोड़कर उन लोगों ने भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाया हुआ है, जैसे कि हमने और स्टेट्स में पढ़ा है। इसी तरह से त्रिपुरा के पुरुषों ने भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, लेकिन वहाँ का जो ग्रामीण इलाका है और जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो आज भी इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। देन आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी पारंपरिक पोशाक की एक शैली है जो भारतीय भूमि के अधिकांश के साथ बहुत मिलती है। उत्तर प्रदेश की जो पारंपरिक पोशाक है वो कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस नहीं है, जैसे हम लोगों ने और स्टेट्स में पढ़ा है, एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियों के मिक्स लोग रहते हैं, तो वहाँ की जो पोशाक है वो भी बाकी सब स्टेट से बहुत मिलती है। कहीं की साड़ी, कहीं का सलवार सूट, कहीं की घाघरा चोली, इस तरह से उत्तर प्रदेश की जो पारंपरिक पोशाक है वो और स्टेट से बहुत मेल खाती है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं घाघरा चोली, सलवार कमीज़ या साड़ी पहनते हैं। पुरुष आमतौर पर लुंगी या पजामा और उसी के साथ में कुर्ता, उसके ऊपर टोपी या पगड़ी पहनते हैं। शेरवानी को उत्सव के दौरान पहनते हैं। शेरवानी वहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के पुरुष लोग जो है उत्सव के टाइम पर पहनते हैं, और जनरली पजामा, लुंगी, धोती कुर्ता या टोपी और पगड़ी जो बाकी स्टेट्स के, जैसे मैंने बताया, बाकी स्टेट्स के मिक्स कॉस्ट्यूम्स जो वहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं वो मिक्स करके उत्तर प्रदेश में लोग पहनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उत्तराखंड। महिलाओं के लिए पोशाक घाघरा, आवरी, धोती कुर्ता, भोटू है, जबकि पुरुषों के लिए
चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता, गोल टोपी या जवाहर टोपी, साथ में भोटू, धोती, मिर्ज़ा पहना जाता है। महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए जो पारंपरिक पोशाक है वो घाघरा चोली है, साथ में आवरी है, धोती कुर्ता है, भोटू है। और पुरुषों के लिए भी इसी तरह से चूड़ीदार पैजामा, उसके ऊपर कुर्ता, सर पर गोल टोपी या फिर जवाहर टोपी जो होती है एक पर्टिकुलर शेप की पॉइंटेड टोपी जो होती है आगे से, साथ में उसके भोटू, धोती, मिर्ज़ा ये पहनते हैं। भोटू और धोती कुर्ता मेल्स और फीमेल्स में एक कॉमन कॉस्ट्यूम है। धोती या लुंगी को पुरुषों द्वारा निचले परिधान के रूप में पहना जाता है, जिसमें कुर्ता ऊपरी परिधान के रूप में होता है। पुरुषों को भी गढ़वाल में टोपी पहनना पसंद है। जो उनका भोटू कॉस्ट्यूम है, जो दोनों मेल्स और फीमेल्स में कॉमन है, आप लोग जो ये पिक्चर देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, एक तरह की शर्ट पहनी हुई है उन्होंने नीचे, और एक तरह से नीचे धोती या लुंगी आप लोग कह सकते हो महिलाओं ने बांधी हुई है। ये ऊपरी जो इनका ऊपरी गारमेंट है ये भोटू है, नीचे इन्होंने धोती पहनी हुई है। तो इसी तरह से मेल्स भी वहाँ पर इसी तरह की कॉस्ट्यूम पहनते हैं। उसके अलावा वहाँ पे नॉर्मल जैसे बाकी स्टेट्स में भी घाघरा चोली और मेल्स के लिए कुर्ता पजामा, यही कॉस्ट्यूम उत्तराखंड के लोगों के लिए भी है। बस वहाँ की जो टोपी है, वहाँ पे टोपी कोई गोल टोपी पहनते हैं, कोई जवाहर टोपी पहनते हैं। और गढ़वाल में भी, जो गढ़वाल वहाँ का लोग हैं, गढ़वाली जो वहाँ के एरिया है, वहाँ पे भी लोग टोपी पहनना बहुत पसंद करते हैं। लास्ट स्टेट आपकी आती है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल एक और भारतीय राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और उत्सव के लिए जाना जाता है। राज्य की पारंपरिक पोशाक महिलाओं के लिए साड़ी है। पश्चिम बंगाल जो भारत का एक स्टेट है, वो उसको वहाँ पे बहुत जो उनकी संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है। इसी के लिए वहाँ पे लोग उस स्टेट को उसकी समृद्ध संस्कृति के लिए जानते हैं, वहाँ के उत्सवों के लिए जानते हैं। जैसे दुर्गा पूजा, इस तरह की पूजाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह से हम वेस्ट बंगाल की एक पहचान बनी हुई है। वहाँ की जो पारंपरिक पोशाक और स्टेट की जगह तरह ही साड़ी है, लेकिन साड़ी का एक अलग से अपना स्टाइल है जो है सनातपुरी। साथ में चमकीले लाल रंग के बॉर्डर के साथ सफ़ेद या धूमिल सफ़ेद रंग की होती है। साड़ी जो है उनकी वो या तो ऑफ वाइट, धूमिल सफ़ेद मतलब कि ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर, उसी के साथ में रेड कलर का बॉर्डर। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत टीवी पे इस तरह के कॉस्ट्यूम्स बहुत आते हैं। कहीं भी अगर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम की बात होती है कि भारत के कोई ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनो, तो जनरली ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में वेस्ट बंगाल की ही कॉस्ट्यूम को फ्रंट में रखते हैं। मतलब एक तरह से दिमाग में वेस्ट बंगाल की ही कॉस्ट्यूम आती है अगर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स की बात की जाए तो। सफ़ेद साड़ी के साथ साथ रेड कलर का बॉर्डर, चमकीला रेड कलर का बॉर्डर, इस तरह की साड़ी है वहाँ की, जिसको वो लोग सनातपुरी स्टाइल में पहनते हैं। बंगाली पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती है। धोती के साथ जोड़े जाने वाले कुर्ते को पंजाबी कहा जाता है। बंगाली पुरुषों की जो पारंपरिक पोशाक है वो भी और जगह की पोशाक की तरह ही धोती है, और उसी के साथ में जो कुर्ता पहनते हैं उसको पंजाबी कहते हैं। पंजाबी जो यहाँ पे वर्ड है वो पंजाब वाला पंजाबी नहीं है, पंजाबी कोई कास्ट वाला पंजाबी नहीं है, क्योंकि उसकी स्पेलिंग होती है PUN। यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो PAN। ये पंजाबी उनके कुर्ते को कहा गया है। तो ये आपका वहाँ का जो पुरुष हैं उनकी पोशाक है पंजाबी कुर्ता और उसके नीचे धोती। ये थी आपकी लास्ट स्टेट। यहाँ पर आपका कॉस्ट्यूम्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे।